हम लोग हर साल कोई ना कोई एक नया रिजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल ये नई स्किल सीखेंगे, इस साल ये नया काम करेंगे। लेकिन एट लास्ट होता क्या है कि या तो वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाती है या तो हम उस चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन हमारी ये आदत कभी नहीं छूटती कि हम हर साल कोई एक नया रिजोल्यूशन बनाएं। तो इस साल भी हम लोग यही रिजोल्यूशन बनाएंगे कि आगे हमें जाके एक नई स्किल सीखनी है। तो इस वीडियो में हम ऐसी 5 स्किल्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम लोग 2024 में सीख सकते हैं। लेकिन उन स्किल्स के बारे में जानने से पहले हमें ये 3 क्वेश्चंस के आंसर को जानना जरूरी है। सबसे पहले कि नई स्किल्स सीखना जरूरी क्यों है। एज वी नो कि दुनिया जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है एंड अगर हम लोग नई स्किल्स नहीं सीखेंगे तो हम लोग अडेप्टेबल नहीं हो पाएंगे नए चैलेंजेस के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। और जब ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस भी गायब हो जाता है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कम फील होती हैं कि यार ये चीज़ तो मेरे को आती ही नहीं है। तो इस वजह से नई स्किल्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने नई स्किल सीख ली तो उससे हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो इसका मैं 3 वर्ड में आपको आंसर देना चाहूँगा। पहला अडेप्टेबिलिटी, सेकंड इनोवेशन, थर्ड अपॉर्चुनिटीज़। नाउ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम क्यों नई स्किल्स को सीखें जिससे कि किसी भी पर्सन को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, वो है कि अगर मैंने नई स्किल्स सीख ली तो उससे मुझे पैसा कितना मिलेगा। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसका आंसर दूं तो इट डिपेंड्स ऑन द स्किल यू आर लर्निंग। सीधी सी बात है, जो स्किल सीखोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना पैसा मिलेगा, कितनी उसकी डिमांड है, कितना आप अच्छा काम करते हो, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो देयर इज़ नो हायर लिमिट कि इतना ही हम कमा सकते हैं या फिर कोई भी एक मिनिमम लिमिट नहीं है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, एक चीज़ है वो आप भूल जाना कि शुरुआत के 3-4 महीने तक मेरे को कोई काम मिलेगा या फिर कोई मेरे को आकर के लाखों रुपए दे करके जाएगा ये काम को करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले वो चीज़ सीखनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, तभी आपको कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे या फिर कुछ अच्छा काम मिलेगा। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम यही है कि डेडिकेट होके कंसिस्टेंटली वो चीज़ के बारे में सीखना है। तो इंटरनेट अभी इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की ना एक हार्ट बीट बन चुका है, क्योंकि सब लोग आपस में कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वो विदाउट इंटरनेट पॉसिबल नहीं है। और डिजिटलाइजेशन की वजह से सारे लोग ऑनलाइन भी जाना चाहते हैं। अभी ऑनलाइन उन्हें ले जाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेब डेवलपमेंट। अभी आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स पे बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। पहले जो हम लोग ऑफलाइन स्टोर्स में जाकर के सामान खरीदना पसंद करते थे, अभी वही चीज़ों को हम लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और भी कितनी सारी ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर करके घर पे मंगाते हैं। इवन ग्रोसरीज भी अभी ऑनलाइन ऑर्डर की जाती है, ना कि दुकान से किराने की सामान खरीद के हम लोग लेकर के आते हैं। मेन क्वेश्चन आता है कि आप वेब डेवलपमेंट को सीखोगे कहाँ से। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये इस स्किल से रिलेटेड नहीं है, ये सारी स्किल के लिए इम्प्लीमेंट होता है कि किसी भी स्किल के लिए पे करना इज़ नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर्स। हम उस स्किल को घर बैठे आराम से YouTube से वीडियो देख करके सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। अब इस वेब डेवलपमेंट के साथ ना मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो है ऐप डेवलपमेंट। तो आप वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट दोनों ही चीज़ें सीख सकते हो। और इससे रिलेटेड ना हमारी एक और स्किल है जिसके बारे में हम लोग चौथे नंबर पे बात करेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। देखो, ऐसा समझो कि पहले आप चीज़ों को खुद से एनालाइज करते थे कि यार ये चीज़ कैसे हो रही है, ये चीज़ कैसे हो रही है। अभी वही काम को अब अपने आप से ना करके किससे कराओगे, मशीन से कराओगे, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराओगे। मतलब इट इज़ द स्किल जो आप सीख रहे हो अपने काम को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए। चैट जीपीटी तो यूज़ करते होगे ना अपने स्कूल के या फिर अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। बस वही चीज़ कि उसको आप कुछ अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। तो ये था हमारा सेकंड स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है उसमें अच्छे तरीके से उसको गाइड करना, उसको प्रॉम्प्ट देना कि मेरे को क्या चाहिए तुमसे।
समझे? तो वो चीज़ें सीखना यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट दे दिया, या फिर अपना पैम्पलेट सेल करवा दिया, ये सारी चीज़ें भी ट्रेडिशनल हो चुकी हैं। लेकिन अभी हमें अगर डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ना है तो हमें डिजिटली मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। अब इसमें ये नहीं कि हम एडवर्टीजमेंट करेंगे सिर्फ, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एसईओ हो गया, एसईएम हो गया, फेसबुक पे एड्स रन करना हो गया, गूगल पे एड रन करना हो गया, इंस्टाग्राम को मैनेज करना हो गया, अपने किसी के यूट्यूब चैनल को मैनेज करना हो गया, थंबनेल बनाना हो गया, किसी का स्क्रिप्ट लिखना हो गया, किसी का कंटेंट लिखना हो गया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड नहीं है। इवन इससे हम लोग अपने खुद के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। कैसे? एडवर्टीजमेंट्स रन करके फेसबुक पे, गूगल पे, उसको अच्छे तरीके से एसईओ करो अगर आप लोग एडवर्टीजमेंट्स रन नहीं करना चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल्सो द स्किल विच इज़ इन वेरी मच डिमांड राइट नाउ, और आप उस चीज़ को सीख करके बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अभी मैंने आपको जब पहली स्किल बता रहा था तभी मैंने आपको बोला था कि एक ऐसी स्किल है जिसको हम चौथे नंबर पे बात करेंगे, विच गोज कॉम्प्लीमेंट्री टू वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। करंटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द बिजनेसेस कि उनके वेबसाइट पर या फिर उनके ऐप पर अगर कोई भी कस्टमर, कोई भी बंदा आ रहा है तो उसका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप किसी ऐप पर जा रहे हो तो वो चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं कि आपको वो चीज़ बहुत ईजीली उसको यूज़ कर पाओ और आपको पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, या फिर आपको जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर जगह पर मिले। मतलब आप चीज़ों को बड़ी आसानी से ढूंढ पाओ कि इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, और वो चीज़ें आपको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहें। वहीं पर काम आता है UI एंड UX। अब ये जो हमारी लास्ट स्किल है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है और उसको सीखना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, दैट इज़ वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे कुछ प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि एडोबी के लिए प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, एप्पल के लिए अगर आप यूज़ करो तो उनका फाइनल कट प्रो है, उसके लिए और भी कई सारे सॉफ्टवेयर है, डाविंची और ये सारी चीज़ें। कंटेंट क्रिएटर्स अपने कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनका जो कंटेंट है वो किस तरीके से बेस्ट वो अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। इसके लिए वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो वीडियो के फॉर्म में ही अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से व्यूअर को दिखा सकते हैं। इस स्किल में ना आपके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपको ना अपनी क्रिएटिविटी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने इमोशंस को, आप वीडियो जो बना रहा है उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इफ़ यू आर गुड इन क्रिएटिविटी और आपको लगता है कि आप वो चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, तो वेल एंड गुड, जाके सीखो वीडियो एडिटिंग के बारे में। ये थी 5 स्किल्स जिनको हम लोग 2024 में सीख सकते हैं। ये स्किल्स हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन अगर हम लोग कंसिस्टेंटली डेडिकेट हो करके इनको अच्छे से सीखेंगे तो हमारे लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन भी बन सकती हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि इन स्किल्स को सीखना ज़रूरी क्यों है, बेनिफिट्स क्या हैं और हम इनसे कितना कमा सकते हैं। अब सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको फॉलो करना है या फिर नहीं करना, लेकिन एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी है वो है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा कि ऐसी कौन सी फंडामेंटल स्किल्स हैं जो कि सबको सीखनी ही चाहिए इन 2024।